गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी साहित्य में मंदोदरी की रावण को सीख नामक कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें लंका कांड का जो द्वितीय पद्यांश है उसे हम पढ़ रहे हैं। मंदोदरी राम की भक्ति करने और अपना अहंकार त्यागने की बात कहती है। इसी प्रसंग में हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, सोई रघुवीर परनत अनुरागी। सोई रघुवीर, रघुवीर आया है राम के लिए। सोई मानी वही। परनत का अर्थ होता है शरणागत। परनत का अर्थ है शरणागत। यहाँ प्रणत का अर्थ है शरण में आया हुआ या शरणागत। जी, अनुरागी यानी प्रेम। अनुरागी शरणागत को प्रेम करने वाला, प्रेम करने वाला। मंदोदरी रावण को समझाती है कि ये वही राम है जो शरणागत यानी शरण में आए हुए को प्रेम करने वाला है। जी, भजऊ भजन कीजिए नाथ हे स्वामी, ममता सब त्यागी। ममता का अर्थ है मोह है। मोह है या अपना मोह वगैरह जो सब त्याग करके और उनका भजन कीजिए। मुनिवर का अर्थ होता है बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा। जतनु करही जही लागी, अर्थात जिनको पाने के लिए जतनु का अर्थ है प्रयत्न। जतनु का अर्थ है प्रयत्न। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा हैं, वे भी उन्हें पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, जिसके लिए प्रयत्न करते हैं। और भूप का अर्थ है राजा। राजू मानी राज्य। भूप का अर्थ क्या है? राजा। और राजू राज्य तजी त्याग कर होई विरागी। विरागी वैराग्य या तपस्वी। वैरागी या तपस्वी। बड़े बड़े महात्मा मुनि महात्मा भी राम को पाने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं। और राजा महाराजा भी क्या अपना राज्य त्याग करके वैराग्य धारण करके उनकी भक्ति करते हैं। सोई कौशलाधीश, ये वही राम कौशलाधीश यानी कौशल राज्य के अधिपति, कौशल राज्य के स्वामी। कौशल एक राज्य है तो उसका कौशलाधीश का अर्थ होता है कौशल राज्य के स्वामी। रघुराया मानी राम, आयु मानी आए हैं। आयु का अर्थ है आए हैं, आए हैं। अर्थात ये स्वयं कौशल के अधिपति, कौशल राज्य के राजा राम स्वयं आपके पास आए हैं। करण तो ही पर दया, यानी करण का अर्थ होता है करनी, तो ही आप पर या तुम पर। दया का अर्थ है दया, तुम पर दया करने आए हैं। जो पिए मानो मोर सिकाओन। पिए हे प्रियतम, हे स्वामी। मानो यानी मानते हो। मोर मानी मेरी, सिकाउन मानी सीख। यहाँ सिकाउन का अर्थ है सीख या परामर्श। यदि आप मेरी सीख या परामर्श, आप अगर मेरी सीख या परामर्श को माने सुजसु, तो इसका अर्थ है यश। अगर आप मेरी सीख मानेंगे तो आपका यश तिहु यानी तीनों। और लोक, पुर का अर्थ है लोक, यानी तीनों लोकों में आपका तीनों लोकों में यश फैल जाएगा। अति माने अत्यंत, पावन यानी पवित्र। आपका जो यश है अत्यंत पवित्र यश, जो तीनों लोकों में फैल जाएगा। जी, अब ध्यान दीजिए अच्छी तरह से। अस कही ऐसा कहकर नयन नेत्र नीर आंसू भरी गई, या आंसू भरकर। गही पकड़कर, पद मानी चरण या पैर, कंपित मानी कांपते हुए, गात मानी शरीर। अपनी कांपते हुए शरीर से उसने अपने पति रावण के पैर पकड़ लिए। जी, नाथ भजऊ रघुनाथी, और कहने लगी हे स्वामी आप राम का भजन कीजिए। अचल, जिससे कि मैं स्थायी या अखंड हुई अहिवात यानी सौभाग्यवती बन जाऊं। तो ये मीनिंग है। अब हम इसका उच्चारण करते हैं, फिर हम व्याख्या करते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए प्यारे विद्यार्थी। व्याख्या बहुत ही रोचक ढंग से आपको अभिव्यक्त करना चाहिए।
सबसे पहले लिखते हैं सोई रघुवीर रिक्त स्थान होई अहिवात, ये हो गया संकेत। उसके बाद में आप लिखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत कवितांश से कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित मंदोदरी की रावण को सीख नामक कविता से उद्धृत है। ये पद्यांश से हमारी पाठ्यपुस्तक सरयू से संकलित है। फिर आप प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में मंदोदरी अपनी पति रावण को अनेक प्रकार से समझा रही है कि रावण की शरण में जाने से सभी का कल्याण है। ऐसा करने से रावण का तीनों लोकों में यश फैलेगा तथा वह अखंड सौभाग्यवती हो जाएगी। अर्थात प्रस्तुत पद्यांश में मंदोदरी रावण को अनेक प्रकार से समझा रही है कि राम की शरण में जाने से सभी का कल्याण है। ऐसा करने से रावण का अर्थात उनके पति का तीनों लोकों में यश फैलेगा और साथ ही वह स्वयं भी सौभाग्यवती बन जाएगी। व्याख्या। कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि मंदोदरी रावण को शिक्षा देती हुई राम से विरोध न करने का आग्रह करती हुई कहती है कि सोई रघुवीर परनत अनुरागी। हे स्वामी, ये वही राम जो शरणागत से प्रेम करने वाले हैं, कि जो पूर्व की वीडियो में मैंने बताया कि कर्ता पालक संहर्ता यानी जन्मदाता रक्षक और संहार करने वाला। पूर्व की वीडियो में बताया गया कि राम जन्मदाता, वही जन्मदाता हैं, वही रक्षक हैं, पालन करने वाले और सभी का संहार करने वाले हैं। उसी प्रसंग में आगे मंदोदरी रावण से कहती है कि हे स्वामी, सोई मानी वही रघुवीर, ये वही राम है परनत अनुरागी जो शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले। वह और कोई नहीं है अपितु शरणागत पर प्रेम करने वाले राम ही हैं। सोई रघुवीर परनत अनुरागी, वे और कोई दूसरा नहीं है बल्कि शरणागत से प्रेम करने वाले राम ही हैं। भजऊ नाथ ममता सब त्यागी, इसलिए आप अपनी मोह सबको त्याग करके, मोह आदि सब त्याग करके, इस माया मोह को त्याग करके हे स्वामी आप उनका भजन करें। कि ये जो राम हैं ये कोई और नहीं है, ये वही हैं जो शरणागत से प्रेम करने वाले, यानी शरण में आने वाले से प्रेम करने वाले हैं। इसलिए आप अपनी सब प्रकार के मोह को त्याग करके उनका भजन करें। मुनि बर जतनु करही जेहि लागी। अरे स्वामी, इस मर्यादा पुरुषोत्तम को पाने के लिए, राम को पाने के लिए अनेक बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी अनेक प्रकार के प्रयत्न कर चुके हैं। अर्थात इस राम की शरण में जाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं। यहाँ तक कि भूप राजू तजी हुई विरागी, और अनेक राजा अपना राज्य त्याग करके, वैरागी बन करके और तपस्वी बन करके राम की शरण में जाना चाहते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया। हे स्वामी, जिसको पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अनेक प्रकार से प्रयत्न करते हैं, राजा लोग भी अपना राज्य त्याग करके वैरागी बन करके तपस्वी बन करके तपस्या करते हैं, आज वही राम कौशलाधीश यानी कौशल के अधिपति, कौशल के स्वामी स्वयं राम आपके पास आए हैं। करण तो ही परदाया। अरे स्वामी, आप कितने सौभाग्यशाली हैं। जिस राम को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रयत्न करते हैं और अनेक राजा अपना राज्य त्याग करके वैरागी और तपस्वी बन करके जिनको पाना चाहते हैं, आज ये वही राम, ये कौशल राज्य के स्वामी स्वयं राम आप पर दया करने के लिए पधारे हैं। जो पिए मानव मोर शिकावन। इसलिए हे स्वामी, हे पतिदेव, यदि आप मेरी सीख को माने तो, अगर आप मेरी सीख को, मेरी परामर्श को मान जाएं तो सु जसु होई त्यों पूर अति पावन।
मंदोदरी अंत में कहती है कि जो पिए मानव मोर शिकावन, हे प्रिय, हे स्वामी, यदि आप मेरी सीख को माने तो निश्चित रूप से आपका तीनों लोकों में अत्यंत अर्थात पवित्र यश फैल जाएगा। आप अगर मेरी सीख को स्वीकार करें तो आपका इस तीनों लोकों में अत्यंत पवित्र रूप से तुम्हारा यश फैल जाएगा। अस कही नयन नीर भरी गही, ऐसा कह करके मंदोदरी अपनी आँखों में आंसू भर करके गही पद कंपित गात और अपनी शरीर से कांपते हुए हाथों से अपने पति के पैरों को पकड़ लिया, उनके चरणों को पकड़ लिया। नात बजऊ रघुनाथ ही अचल हुई अहिवार, क्योंकि रावण अहंकारी था तो मंदोदरी अंत में कांपते हुए शरीर से अपने नेत्रों में आंसू भर करके और कांपते हुए शरीर से अपने पति के पैरों को पकड़ करके यानी चरणों को पकड़ करके और कहने लगी कि नाथ भजऊ रघुनाथ, के स्वामी आप राम का भजन कीजिए, अचल होई अहिवात, जिससे मैं अखंड सौभाग्यवती बन जाऊंगी। आपका तो कल्याण होगा ही होगा, इसके साथ साथ मैं भी स्थायी अचल अर्थात अखंड सौभाग्यवती कहलाऊंगी। ये स्वामी आप रहेंगे तो मैं भी सौभाग्यवती बनी रहूंगी। मंदोदरी रावण को जीवित देखना चाहती है, भले एक राक्षस की पत्नी हो लेकिन वह एक पतिव्रता नारी के रूप में अपना धर्म निभाती है और अपने पति को जीवित देखना चाहती है और अपने सौभाग्य को खोना नहीं चाहती, वह अखंड सौभाग्यवती बनना चाहती है। इसी प्रसंग में अंत में यही आया है, आप ध्यान दीजिए दोबारा। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, बजऊ नाथ ममता सबे त्यागी। मंदोदरी रावण को समझाती हुई कहती है कि हे स्वामी, ये और कोई नहीं है, ये वही राम है जो शरणागत में आने वाले से प्रेम करने वाले हैं, शरण में आए हुए से प्रेम करने वाले हैं। बजऊ नाथ ममता सब त्यागी, इसलिए स्वामी आप अपने मोह माया सबको त्याग करके इनका भजन करो। मुनिवर जतनु करही जही लागी, क्योंकि इस राम को पाने के लिए अनेक बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी अनेक प्रकार से प्रयत्न करते हैं। गोप राजू तजी होई विरागी, और अनेक राजा भी अपना राज्य त्याग करके तपस्वी बन करके और वैरागी बन करके प्रार्थना करते हैं और राम की शरण में जाना चाहते हैं। लेकिन सोई ये वही राम, कौशल राज्य के स्वामी राम स्वयं आप पर दया करने के लिए तो ही पर दया यानी तुम पर दया करने के लिए यहाँ पधारे हैं, अर्थात स्वयं आ गए हैं। आप तो बड़े भाग्यशाली हैं कि कौशल राज्य के स्वामी स्वयं चल करके आप पर दया करने के लिए यहाँ पधारे हैं। जो पिए मानो मोर सिकावन, अंत में मंदोदरी कहती है कि स्वामी यदि आप मेरी सीख को मेरे परामर्श को अगर माने तो निश्चित रूप से आपका तीनों लोकों में इस पवित्र आपका तीनों लोकों में अत्यंत पवित्र कल्याण हो जाएगा, आपका यश फैलेगा। ऐसा कह करके और अंत में मंदोदरी अपनी आँखों में आंसू भर करके और कांपते हुए शरीर से अपने पति रावण के पैरों को पकड़ करके अपने स्वामी से कहती है कि स्वामी आप नाथ भजऊ रघुनाथ, कि आप राम का भजन कीजिए जिससे अचल हुई अहिवात, अहिवात का यानी सौभाग्य, जिससे मेरा सौभाग्य अखंड बना रहेगा, अर्थात मैं अखंड सौभाग्यवती कहलाऊंगी और आपका भी कल्याण होगा। विशेष में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में मंदोदरी पतिव्रता एक नारी और उसके पवित्र चरित्र का वर्णन इसमें हुआ है। इस पद्यांश में साहित्य की अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, साथ ही प्रसाद गुण और सोई कौशलाधीश, ये जो पंक्ति है सोई कौशलाधीश में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस पद्यांश में मंदोदरी की व्याकुलता और अपने अहंकारी पति को परामर्श
देने की बात कही गई है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।